मेरे वाइफ को मैंने मना कर दिया था कि तुम बाहर मत जाना। पहली बात ये है कि यहाँ पे लॉकअप है ही नहीं, पेपर में जो है लॉकअप है ही नहीं। क्या जांच चल रहा है, जांच से बौखलाए, इसलिए आज मेरे वाइफ को लेके आए हैं। सुनने में आया है मुझे कि मेरे वाइफ को रास्ते में लाते टाइम ये लोग मारे भी है, हाथ भी उठाए। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एफके। मुकेश तिवारी जी, क्या हुआ आज आप आरपीएफ थाने के पास खड़े हो? क्या था मामला, किस तरह से आपने देखा और क्या आप संदेश देना चाहते हो? मैं संदेश यह देना चाहता हूँ कि मैं 25 नवंबर को गांव गया हुआ था और 3 तारीख को कुछ आरपीएफ वाले मेरे घर पे आ गए। प्रियंका सिंह, समीर जमादार और उनके साथ में रोशनी साहू और पुलिस को लेकर के आए मेरे घर पे और मेरे पत्नी को 3 तारीख को मेरे घर से 2 बजे लेके गए, फिर कोपरी पुलिस चौकी में लेके गए, एंट्री किए, जो कि उनका रिमांड रिपोर्ट वगैरह कुछ नहीं था उस समय पे और कोई भी मामला नहीं था और मेरे लिए आए थे, लेकिन मैं गांव में था और मिला नहीं। तो इसके बाद वो लोग नहीं, मैं मिला तो मेरे पत्नी को लेके आए और मेरे पत्नी को लेके आने के बाद में जो है यहाँ शाम को 7:35 पे छोड़ा रात को। और 3 तारीख को ही जो है समीर जमादार गए थे जब भी घर पे, तो समीर जमादार मेरे वाइफ का हाथ पकड़ के खींचे, क्योंकि मुझे मालूम है बिना कोर्ट के आर्डर का महिला को बिना कोई सूचना का नहीं लेके जा सकते। तो इसलिए मेरे वाइफ को मैंने मना कर दिया था कि तुम बाहर मत जाना, तुम्हारा जो है कोर्ट का अगर कोई ये है दिखाएंगे तो ही जाना। तो वाइफ ने आने के लिए मना कर दिया। तो समीर जमादार ने ज़बरदस्ती उसका मेरे वाइफ का हाथ पकड़ के खींचा और प्रियंका सिंह ने धक्का मारा और मेरे 9 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची और 9 साल का लड़के को प्रियंका सिंह ने धक्का मारते हुए लेके आया और वहाँ से फिर गली में आए, बाहर रोड पर रिक्शे में बिठाया, पुलिस चौकी लेके आए। ऐसा क्या शक हो गया था आपको कि नहीं जाना, घर से बाहर नहीं निकलना? कहाँ शक हो गया था आपको? मतलब पुलिस वो मेरे लेके जाएगी, वो मेरे लिए आए थे। अच्छा, तो जब कोई मैटर मेरा है, मेरी वाइफ पढ़ी लिखी नहीं है, उसको अपना नाम भी बरोबर लिखने नहीं आता, न तो मोबाइल चलाने आता, कोई जानकारी नहीं है उसको। आपके लिए क्यों आएगी? मैं रेलवे का टिकट बनाता हूँ, जैसा कि यहाँ पे भी मैं बनाता था, मैं भी हफ्ता देता था 15,000 रुपये महीना। और फिर इसके बाद में अशोक तिवारी एक है यहाँ पे एजेंट, फिर इसके बाद में एक नितिन भोसले है, दीपक भोईर है, नागेश काम्बले है, ऐसे 5 से 6 दलाल यहाँ पे सक्रिय है। अच्छा। और इनको आप भी दलाल थे? हाँ, मैं भी दलाल था, मेरा भी हफ्ता जाता था। अच्छा। मैं बंद कर दिया बीच में, मैं बीच में जाना अंदर बंद कर दिया। पुलिस पे इल्जाम लगा रहे हो, आपके पास कुछ प्रूफ है? सीसीटीवी कैमरा में जांच के लिए जो है ये किया हूँ, कार्रवाई इनका जांच चल रहा है, जांच से बौखलाए, इसलिए आज मेरे वाइफ को लेके आए हैं। अच्छा। ये जो है 100 रुपया नाम के ऊपर एजेंटों से लेते थे, जितना फॉर्म पे जितना नाम रहता था, तीसरे नंबर तक का ये 100 रुपया थाना आरपीएफ इंचार्ज जो है प्रताप भान सिंह लेते थे। से इन पे इल्ज़ाम लगा रहे? इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, वो जांच में वो ये है, चाहिए तो अशोक तिवारी एक एजेंट है जो उनको पैसा देते थे, उनका बयान भी ले सकते हैं आप। और ऐसा जो है पेपर में नाम भी आया, अभी इलाहाबाद में कुछ टिकट चेक हुआ था, उसमें दीपक भोईर, चौरसिया, फिर इसके बाद में नितिन भोसले, ये सबका नाम भी आया है पेपर में बाकायदा। अभी हमने बात की है मैडम से, जो इनका आपकी जो वाइफ है, उनको जिन्होंने पकड़ के लाई, आपने बताया सब इंस्पेक्टर प्रियंका सिंह जी, समीर जमादार, ये उन केस के आयो हैं। तो मैडम ने हम लोगों को बात करने से मना कर दिया है और सुरैया लक्ष्मी तिवारी आपकी वाइफ है, तो CR नंबर सिर्फ हम लोगों को बताया गया है 164, उसके बाद और कुछ नहीं बताया। तो आप क्या सोचते हो इस बारे में? ये लोग कुछ किसी मामले में जो है उसने तो 3 तारीख को अपना स्टेटमेंट जो था दे दिया कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, न तो उसको मैं बोला ना मोबाइल चलाने आता है, ना कोई मतलब ये है, वो अपना जो है गृहिणी है, घर का काम करती है, कोई मतलब ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन ये लोग, इनके खिलाफ जो कंप्लेंट हुआ है, जो 3 तारीख को प्रताप भान सिंह ने मेरे वाइफ को मारा था, मेरे विषय में पूछने पे उनको डाउट लगा कि मैं यहीं पर हूँ, जबकि मैं मेरा टिकट भी भेजा, सब कुछ भेजा, और मैं था गांव में, मेरे नेटिव प्लेस जो है गांव में गया हुआ था। उसके बाद जो है उनको डाउट हुआ, तो इसके लिए मेरे वाइफ को पीट कर
मारे थे। इसके लिए मेरे वाइफ ने शिकायत किया है। अच्छा, तो इसके लिए जो है ये उस मामले में फंसाने की कोशिश। आपने, आपका बोलने का मतलब बदले की भावना से? हाँ, बदले की भावना से काम हुआ है। उन्होंने अभी एफआईआर दर्ज कर लिया है, इसी के आधार पर आपकी वाइफ को पकड़ के उन्होंने लॉकअप में डाला है। अब आप मतलब यहाँ पर जो पहली बात ये है कि यहाँ पे लॉकअप है ही नहीं। हाँ। पेपर में जो है लॉकअप है ही नहीं। हाँ। जो मुमरा से भी चोर भी आए थे, हाँ। उनको भी लॉकअप में नहीं डाला था। मैं खुद, मेरे ऊपर 4 दिन की 3 दिन की 4 दिन की पीसी मिली थी। 8 को लेके गए थे मुझे। 11 तारीख तक की पीसी मिली थी। 11 तक के तारीख के पीसी में जो है मुझे बाहर ही रखा था, बेंच के ऊपर। जेल में नहीं डाला था, लॉकअप में। लेकिन मेरे वाइफ को एक ठसन बस, और जो कि न कोर्ट का कोई ऑर्डर है न कुछ है, उसके बावजूद भी लॉकअप में डाल के रखे हैं। ये खाली द्वेष भावना से जो है ये करके। पुलिस ने बाखूबी अपना काम कर दिया है, यानी कि एफआईआर दर्ज कर दिया है, इसीलिए उन्होंने सीआर नंबर हम लोगों को दिया है। कलम की इंक्वायरी नहीं बताई, कलम नहीं बताई, क्यों नहीं बताई, वो जांच का विषय रहेगा। कल आप उसको कोर्ट में पेशी होगी, तब आपको पता चलेगा सीआर नंबर क्या है और कितनी कलम लगी है। उसके बाद हमारे से आप संपर्क कीजिए, हम आपकी अपडेट और देंगे। कलम लगाने का कोई सवाल ही नहीं। जब 3 तारीख को मेरे वाइफ ने सीधा मना कर दिया है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ। जो भी ये करते हैं मेरे पति करते हैं, मेरा इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। तो ये सब खाली जो है एक द्वेष भावना से जो है ये लोग अंदर किए हैं। अभी ये लोग, हाँ, बदले की भावना से। मैं 13 तारीख को जब मेरा ये जामीन हुआ, 143 का कलम लगाया था। जामीन के बाद मैं 13 तारीख को कंप्लेंट किया, जिसमें जांच चालू हो गया है, और 17 तारीख को मेरी वाइफ ने कंप्लेंट किया है। तिवारी जी, अब अगला कदम आपका क्या होगा? किससे गुहार लगाएंगे, क्या पत्र व्यवहार करेंगे आपकी वाइफ को इंसाफ दिलाने के लिए? आपको कोर्ट न्यायालय पे भरोसा है ना? कोर्ट न्यायालय भी जो है कुछ अभी बोल नहीं सकते। मैं तो जो है ह्यूमन राइट कमीशन में केस फाइल भी किया हूँ मेरे वाइफ के नाम से, जो है मेरे वाइफ ने किया है। अभी तक 2 महीना हो गया, अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुआ है। और ये लोग का मनोबल ऐसे बढ़ते जा रहा है कि आज सुनने में आया है मुझे कि मेरे वाइफ को रास्ते में लाते टाइम ये लोग मारे भी है, हाथ भी उठाए। तो मतलब आपको कहीं पर भरोसा ही नहीं, तो फिर आप अपनी लड़ाई अपनी वाइफ के लिए मैं आईजी साहब के ऊपर भरोसा है। हो सकता है कि न्याय मुझे देने में करे, और मुझे ह्यूमन राइट कमीशन के ऊपर भरोसा है, कोर्ट के ऊपर ये भरोसा है कि मुझे और मेरे वाइफ को जो है न्याय मिलेगा। थैंक यू। अगर कोई भी गुनाह मैं करता हूँ तो उसका जो दंड होगा, जो भी सजा होगी, उसका मैं जिम्मेदार हूँ। मेरी वाइफ का करेंगे उसका जिम्मेदार अगर मैं खुद मैं ये करूँगा। मेरे बीवी को, मेरे बच्चे को जो है धक्का मार के जो 3 तारीख को लाया गया, बिना उसमें न तो रिमांड रिपोर्ट था मेरे वाइफ के नाम पे। उस दिन 3 तारीख को तो कुछ भी नहीं था। पूरी जाँच हुई है। 7:35 पे इनके आईजी ने जो वीडियो वगैरह सब, आईजी भी टीम बनाया हुआ है, वो लोग आकर के देखे। 7:35 पे मेरे वाइफ को छोड़ा है बिना कुछ एविडेंस के। बिना पुलिस 3 तारीख को आ सकती है, आपकी वाइफ को अरेस्ट नहीं कर सकती। उन्होंने अरेस्ट दिखाया है और सीआर नंबर भी दे दिया हम लोगों को। हाँ, तो जो 3 तारीख को मेरे घर पे जो आए थे, वहाँ से पैसा लेके आए। मेरे वाइफ को जो खर्चे के लिए लेके गया था, फिर मोबाइल लेके आए, लैपटॉप लेके आए। उसमें कोई जो है विटनेस नहीं बनाए हैं, वहाँ का साक्षीदार कोई नहीं ये लिए है। वो अपनी मर्जी से जो है सामान वगैरह सब लेके आ गए। कल आप कोर्ट जाएंगे और आगे की डिटेल्स लेंगे? हाँ, कल कोर्ट जाऊंगा, जो प्रोसीजर है वो करूंगा। लेकिन ये जो है ये गलत प्रक्रिया है इनका। इसके लिए मैं आईजी साहब से और कोर्ट से यही दरख्वास्त करूंगा कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हाँ, बोलिए, क्या हुआ था आज? यह जो है आपसे कुछ नहीं बताएंगे। हाँ। बताऊंगा मैं। हाँ। मेरे ऊपर 7 दिसंबर को 5164 143 का मुकदमा दायर हुआ। हाँ। और उस केस में मेरे वाइफ को ये आरोपी बनाना था, इसलिए आपसे सब कुछ छुपाना था। और ये लोग खाली उसी केस में जो है। कल आपने कई जगह ट्वीट किया, कई सारे मामले किए, उसके बाद में इन्होंने आज 3 आरोपी और पकड़े हैं। ये सीनियर ये लोग नहीं पकड़े। ये लोग नहीं पकड़े हैं। ये गलतफहमी है। ये जो है ना, गोपनीय विभाग के लोगों ने जो है, सीनियर डीएसपी साहब ने भेजा था गोपनीय विभाग के लोगों को। उन्होंने आकर के वर्तक नगर से, जो कि अजय, विजय और सूर्या और एक नीलेश गुप्ता भी करके है, लेकिन वो हाथ में नहीं आए। आज 3 ही जन हाथ में आए। और इनको 15-15 हज़ार रुपया हर महीना हफ्ता जाता है। क्योंकि इससे पहले मैं भी थाने आरक्षण में काम करता था। समीर जमादार को
हर महीने 15,000 रुपया देता था। जुलाई तक मैं भी काम किया हूँ। मेरा अगर जुलाई तक का CCTV कैमरा चेक हो जाएगा ना तो इसमें मैं भी हूँ। मैं 15,000 रुपया देता था और उसके बाद एक जितना टिकट बनता था पहले नंबर से लेके तीसरे नंबर तक सब टिकट पे 100 रुपया जाता था। जुलाई के बाद धंधा हो गया कम, इसलिए मैं काउंटर पे जाना बंद कर दिया। तो समीर मेरे पीछे पड़े रह गए कि आओ आओ, बोला अभी धंधा कम है, अभी नहीं आ सकता। तो इसलिए मेरे ऊपर जो है ये लोगों ने जाल बिछा करके गलत तरीके से केस बनाया। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना